नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है आज 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के जो एग्ज़ाम हैं उनकी घोषणा कर दी है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि 15 फरवरी से जो है वो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो जाएंगे। 10वीं के एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेंगे, और जबकि 12वीं के एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी से शुरू होकर 5 अप्रैल तक जो है ये चलेंगे। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बोर्ड ने इसकी जानकारी आज जारी कर दी है, और हम जानते हैं कि बच्चों को और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बोर्ड के एग्ज़ाम की जो डेट शीट है, उसकी जो परीक्षाओं की जो तारीख है, उसका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया है कि जो सुबह एग्ज़ाम जो है सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और 1:30 बजे तक जो है वो एग्ज़ाम जो है वो चलेगा। अपने दर्शकों को बता देते हैं, सबसे पहले 10वीं की बात कर लेते हैं। 10वीं की जो 15 फरवरी को जो है पहला एग्ज़ाम होगा, उसमें पेंटिंग और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे ज़्यादातर जो छात्र हैं उनका इस विषय से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। उसी तरीके से 16 फरवरी को जो है रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिक और ब्यूटी, तमाम इस तरीके के फूड, फैक्शनरी और मार्केटिंग, हेल्थ केयर, अप्रैल, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये एग्ज़ाम जो है 16 फरवरी को होगा। इससे भी ज़्यादातर बच्चों का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। उसी तरीके से 17 फरवरी को हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल्स है उसका एग्ज़ाम होगा। ये सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा। हिंदुस्तानी म्यूज़िक का रहेगा, हिंदुस्तानी म्यूज़िक का रहेगा। और इसी तरीके से एलिमेंट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक जो है इसका एग्ज़ाम रहेगा। ये अपने छात्रों को हम बता देना चाहते हैं, दर्शकों को बता देना चाहते हैं। इसी तरीके से 20 फरवरी को जो है सुबह 10:30 बजे जो है वो विदेशी लैंग्वेज, अरबिक, तिब्बतन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, नेपोलियन, तमाम इस तरीके की जो भाषाएं हैं उनका ये पेपर होने वाला है। जो विदेशी लैंग्वेज सीखते हैं उनका पेपर होने वाला है। इसी तरीके से 24 फरवरी को जो हमारी जो भारतीय भाषाएं लैंग्वेज है, उर्दू है, बंगाली है, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, उर्दू, ये तमाम जो है इनके पेपर जो है वो 10वीं के होने वाले हैं। जिनके पास लैंग्वेज है वो बच्चे जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। 24 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक जो है इनका एग्ज़ाम होगा। अब ये विशेष गौर करने वाली चीज़ है, अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं। 27 फरवरी को पहला पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का होगा। इसमें सभी वो बच्चे अपेयर होंगे इसके अंदर, और इसका जो टाइम है वो सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। सभी बच्चे ध्यान दे लें कि पहला जो विशेष पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का, ये 27 फरवरी को होगा 10वीं क्लास का, और इसका जो समय है सुबह 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक रहेगा। एक बार फिर हम अपने रिपीट कर दें अपने दर्शकों के लिए कि ये 27 फरवरी को 10वीं क्लास के बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज का और लिटरेचर का पेपर होगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग सभी बच्चों का होगा। ये 27 फरवरी को रहेगा। इसी तरीके से 1 मार्च को जो है वो लैंग्वेज का आ गया, पंजाबी, सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमी, कन्नड़ा। ये जो है 1 मार्च को जो है ये पेपर रहने वाला है। इसमें जो जिन बच्चों के पास ये लैंग्वेज है वो सुबह 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक जो है वो उनका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, अपना 2 मार्च को जो है यहाँ भी लैंग्वेज का ही पेपर है। तेलुगु है, जैपनीज़ है, स्पेनिश है, कश्मीरियन है, ये तमाम जो है वो लैंग्वेज है जिन बच्चों के पास है वो 2 मार्च को जो है इसका उनका जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो रहने वाला है। इसी तरीके से बता दें 4 मार्च को जो है वो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 मार्च को 10वीं क्लास के साइंस के बच्चों का पेपर होगा। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, पेरेंट्स से ये भी ज़रा गौर से देख लें। ये 4 मार्च को साइंस का पेपर रहने वाला है, और सुबह 10 बजे से 1:30 बजे के बीच में ये पेपर रहने वाला है। तो ये बच्चे ज़रा गौर कर लें और इसकी
तैयारी अच्छे से कर लें। इसी तरीके से 6 मार्च को होम साइंस और मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स है। इसमें जो बच्चे जिनके पास है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी तरीके से 9 मार्च को जो है वो एलिमेंट एंड बिजनेस का पेपर होगा, ये 9 मार्च को होगा। इसमें भी सभी बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिन बच्चों का है एलिमेंट ऑफ बिजनेस वो इस की तैयारी कर लें और ध्यान रखें कि 9 मार्च को उनका पेपर होगा। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण है, 11 मार्च को जो है जिन बच्चों ने संस्कृत ले रखी है उन बच्चों का पेपर होगा। संस्कृत का पेपर है 11 मार्च को, ये सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है इसका पेपर होने वाला है। संस्कृत का बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बच्चे ज़रा ध्यान रख लें। उसी तरीके से 13 मार्च को जो है वो सुबह 10:30 बजे से लेके और 12:30 बजे तक जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। ये पेपर है जिनके पास ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं वो बच्चे 13 मार्च को जो है इसका एग्ज़ाम देंगे, उसकी अपनी तैयारी कर लें, नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसी तरीके से 15 मार्च को सोशल साइंस का पेपर होगा। ये लगभग 10वीं के सभी छात्रों का होगा, सभी बच्चे इसमें अपेयर होंगे। सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है ये पेपर रहने वाला है सोशल साइंस का, जिसको सामाजिक विज्ञान भी बोलते हैं। इसके साथ ही 17 मार्च को जो है हिंदी ए और हिंदी कोर्स बी का पेपर होगा। अपने बता दें अभी सभी बच्चों के लिए 17 मार्च को ये पेपर होगा, सुबह 10:30 बजे से लेके और 1:30 बजे तक इसका समय है पेपर देने का। ये हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी है जिसका ये पेपर होगा। इसके बाद जो है सीधा 21 मार्च को जो है मैथमेटिक्स का पेपर होगा, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक। ये 21 मार्च को 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका ये आखिरी पेपर होगा। बच्चे ध्यान ले लें कि 10वीं के जो एग्ज़ाम है बोर्ड के वो 21 मार्च को जो है वो आखिर में मैथमेटिक्स का पेपर है। 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक जो है ये मैथमेटिक्स का पेपर है और उसके बाद जो है 10वीं के बच्चे जो है वो फ्री हो सकते हैं, उसके बाद फ्री हैं। चलिए ये थी अभी 10वीं के बच्चों के लिए इनकी डेट शीट, उनका पेपर कब होगा क्या होगा उसकी जानकारी 10वीं के बच्चों को मिल गई है और हमें उम्मीद है कि आपने अपने अपने जो पेपर हैं उसके बारे में डेट जो है वो नोट कर ली होगी। आइए अब बात करते हैं 12वीं क्लास की बात कर लेते हैं, 12th क्लास के बच्चों की बात कर लेते हैं। 15 फरवरी को जो है इंटर्नशिप का पेपर है इनका, ये सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहने वाला है। जो बच्चे इंटर्नशिप में हैं वो इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसी तरीके से 16 फरवरी को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, शॉर्ट हैंड इंग्लिश, शॉर्ट हैंड हिंदी, फूड न्यूट्रिशन, लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन साइंस, ये तमाम पेपर जो है ये सभी जो पेपर जो बच्चों के पास हैं वो 16 फरवरी को उनका ये पेपर होगा और इसका जो समय जो है वो सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में रहने वाला है। अब इसी तरीके से 17 तारीख की बात कर लेते हैं। 17 फरवरी को जो है वो सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक पेपर रहने वाला है, जिसका कथक डांस है, जिसके अंदर भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, ये तमाम वो डांस हैं जिनका वो पेपर है। जो डांस जिन्होंने लिया हुआ है उनका ये पेपर होगा, तो वो इसकी 17 फरवरी को उनका ये पेपर रहने वाला है। उसी तरीके से 20 फरवरी की बात करते हैं तो यहाँ हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, ये इसका एग्ज़ाम रहने वाला है। जिन बच्चों के पास हिंदी इलेक्टिव है और या हिंदी कोर है उनका 20 फरवरी को जो है वो पेपर होगा और सुबह 10:30 बजे से जो है वो 1:30 बजे तक जो है उनका पेपर रहने वाला है। उसी तरीके से 21 फरवरी की बात कर लेते हैं। 21 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक फूड प्रोटेक्शन का पेपर होगा और ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस OPP का पेपर रहने वाला। जिन बच्चों के पास OPP है, ऑफिस प्रोसीडिंग प्रैक्टिस, वो उनका पेपर जो है सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है 21 फरवरी को, जिन बच्चों के पास हैं
वो ध्यान से सुन लें। उनका पेपर सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है, और जिनके पास डिज़ाइन डेटा साइंस है वो सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक जो है वो इसी डेट में जो है वो 21 फरवरी को ही उनका भी बच्चों का पेपर है। अब 22 फरवरी की बात कर लेते हैं। 22 फरवरी में जो है वो अर्ली चिल्ड्रनहुड केयर एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पेपर है जिन बच्चों के पास है वो 22 फरवरी को इसका पेपर जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद जो है 23 फरवरी को बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों के पास जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक साइंस है, ऑटोमेटिव है, हेल्थ केयर है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, उनका पेपर है। इसका जो समय जो है वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक का और हिंदुस्तानी म्यूज़िक का, और ये सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक है, और जबकि ऑटोमेटिव और हेल्थ केयर और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है, इसका जो पेपर देने का जो समय है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। आइए बात कर लेते हैं 24 फरवरी पे आ जाते हैं। 24 फरवरी पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, नोट कर लें। 24 फरवरी को जो है इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का पेपर है। जिन बच्चों के पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश इलेक्टिव है, इंग्लिश कोर है, तो वो 24 फरवरी को उनका एग्ज़ाम होगा, और सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है उनका एग्ज़ाम जो ये रहने वाला है। और जिन बच्चों ने अभी इसकी डेट नोट नहीं करी है तो 24 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी इस दिन इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम रहने वाला है। इसी तरीके से 25 फरवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 फरवरी को रशियन है, ब्यूटी और वेलनेस और मार्केटिंग का पेपर है बच्चों का। जिनके पास ये है तो वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है वो 25 फरवरी को रशियन, ब्यूटी एंड वेलनेस और मार्केटिंग ये पेपर रहने वाला है। जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है वो उस दिन जाकर अपना पेपर दे सकते हैं। इसी तरीके से 27 फरवरी की बात करते हैं। 27 फरवरी को रिटेल, एग्रीकल्चर और मल्टीमीडिया ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनके पास हैं। पहले मैं बता देता हूँ, रिटेल और एग्रीकल्चर इसका जो पेपर है वो सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे तक रहने वाला है। उसी तरीके से मल्टीमीडिया का जिन बच्चों के पास है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के बीच में उनका ये पेपर रहने वाला है। अब 28 फरवरी की बात करते हैं। 28 फरवरी को जिन बच्चों के पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पेपर होगा और इसका जो समय है सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है केमिस्ट्री का पेपर रहने वाला है। अब बात करते हैं, सीधा मार्च में आ जाते हैं। 1 मार्च को जो है ये पेपर रहने वाला है। इसमें बंगाली है, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट है, टाइपो है, टाइपो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, मेडिकल डायग्नोसिस है और टेक्सटाइल डिज़ाइन है। जिन बच्चों के पास में ये सब्जेक्ट है 1 मार्च को उनका जो पेपर है वो सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे तक जो है उनका ये पेपर रहने वाला है। उसके साथ ही 2 मार्च की बात कर लें। 2 मार्च को जो है जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी है, भूगोल है, उनका पेपर जो है सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहने वाला है, 2 मार्च 2023 को। इसी तरीके से 3 मार्च को सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो है जिन बच्चों के पास योगा है उनका योगा का पेपर रहने वाला है। इसी तरीके से 4 मार्च की बात कर लेते हैं। 4 मार्च को जिन बच्चों के पास हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल है, जिन्होंने सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनका पेपर है और वो सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में उनका पेपर रहने वाला है। अब ये 6 मार्च की बात कर लेते हैं। 6 मार्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6 मार्च को जिन लोगों के पास में, जिन बच्चों के पास में फिजिक्स है वो उनका फिजिक्स का पेपर है और वो सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे तक जो है इनका पेपर जो है वो रहने वाला है। उसी तरीके से 9 मार्च की बात कर लेते हैं। इस दिन लीगल स्टडी का पेपर है, तो वो जिन बच्चों के पास में लीगल सब्जेक्ट है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है उनका एग्ज़ाम जो है वो रहने वाला है। 10 मार्च की बात कर लेते हैं। 10 मार्च को फिर एक बार से वो लैंग्वेज का आ गया है।
पंजाबी, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मलयालम, उड़िया, असमी, कन्नड़ा, अरबिक, तिब्बतन, फ्रेंच, जर्मन, नेपाली, ये तमाम जो लैंग्वेज है, जैपनीज़, स्पेनिश, ये तमाम लैंग्वेज है संस्कृत को, ये जिन बच्चों के पास है 10 मार्च को उनका पेपर रहने वाला है और ये 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है ये रहने वाला है। इसी तरीके से 11 मार्च की बात कर लेते हैं। 11 मार्च को जो है वो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 12th क्लास के जो बच्चे हैं, उनका मैथमेटिक्स का पेपर है और अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ये सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में जो है ये पेपर रहने वाला। अपने दोबारा से एक बार बता दें कि 11 मार्च को जो है ये मैथमेटिक्स और अप्लाई मैथमेटिक्स का पेपर है। 11 मार्च को ये रहने वाला है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए और ये सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे तक जो है ये रहने वाला है। इसी तरीके से 13 मार्च को जो है फिजिकल एजुकेशन, जिन बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उन बच्चों का पेपर जो है सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में रहने वाला है। वो बच्चे अपना 13 मार्च को इसका पेपर दे सकते हैं। उसी तरीके से 14 मार्च 2023 को फैशन स्टडी का जो है ये पेपर है और इसका पेपर जो है वो सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में इसका समय रहने वाला है। तो जिन बच्चों के पास फैशन स्टडी है वो अपना पेपर दे सकते हैं। उसी तरीके से 16 मार्च की बात कर लेते हैं। 16 मार्च को जो है वो बायोलॉजी का पेपर रहने वाला है। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है वो बच्चे जो है वो बायोलॉजी का पेपर दे सकते हैं। इसका पेपर का जो समय है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है रहने वाला है और एग्ज़ाम की तरह। उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं 17 मार्च की। 17 मार्च को जो है जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है उनका पेपर रहने वाला है। इकोनॉमिक्स का पेपर होगा जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है और इसका जो समय है पेपर का सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है ये बच्चों का एग्ज़ाम रहने वाला है। इकोनॉमिक्स का पेपर 17 मार्च को ये पेपर रहने वाला है। इसी तरीके से 18 मार्च को जो है हम बात कर लेते हैं। 18 मार्च को जिन बच्चों के पास पेंटिंग्स है, ग्राफिक्स है, स्कल्पचर है, अप्लाइड आर्ट है, तो उन बच्चों का जो है वो 18 मार्च को सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक उनका ये पेपर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं 20 मार्च की बात कर लेते हैं। 20 मार्च को जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है ये पॉलिटिकल साइंस, जिन बच्चों के पास है वो 20 मार्च को उनका एग्ज़ाम होगा और इसका जो समय है 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है उसका समय रहने वाला है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि 21 मार्च को नेशनल कैडेट क्राफ्ट एनसीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है। 21 मार्च को है एनसीसी का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। 21 मार्च को सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है इसका एग्ज़ाम रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। इसके साथ ही बता देते हैं 22 मार्च को टूरिज़्म का पेपर रहने वाला है। टूरिज़्म का एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेशंस और सेल्समैनशिप, जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट हैं उनका पेपर 22 मार्च को 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में ये रहने वाला है। इसी तरीके से बता देते हैं 23 मार्च को इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस का पेपर है। जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट हैं 23 मार्च को वो बच्चे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तैयारी अपनी रखें। 10:30 बजे से 1:30 बजे तक जो है उसका परीक्षा का समय है। उसी तरीके से 25 मार्च की बात कर लेते हैं। 25 मार्च को बिजनेस स्टडी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये एग्ज़ाम है बच्चों का 12वीं क्लास का और इसका जो समय है सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है बच्चों का एग्ज़ाम है। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ इसका पेपर दे सकते हैं। इसके साथ ही 28 मार्च की बात कर लेते हैं। 28 मार्च को जो है वो वेब एप्लीकेशंस का पेपर होगा। जिन बच्चों के पास वेब एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है तो उनका जो एग्ज़ाम है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहने वाला है। इसी तरीके से 29 मार्च की बात कर लेते हैं। तो 29 मार्च को हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। जिन बच्चों के पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो उनका पेपर जो है 29 मार्च को जो है वो
रहने वाला है और इसका समय जो है सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं 31 मार्च की। जिन बच्चों के पास अकाउंटेंसी है, जिनके पास अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, उनका जो पेपर है वो 31 मार्च को होने वाला है और इसका जो समय है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये रहने वाला है। इसके साथ ही 1 अप्रैल की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों के पास होम साइंस है, उनका जो पेपर है होम साइंस का वो 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहने वाला है। सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं। 3 अप्रैल को सोशोलॉजी का पेपर होगा और ये सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहने वाला है। इसी तरीके से 4 अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो 4 अप्रैल को जो है उर्दू इलेक्टिव का पेपर होगा, साइंस इलेक्टिव का पेपर होगा और ये तमाम जो लैंग्वेजेस के हैं ये पेपर रहने वाले हैं। उर्दू कोर का होगा और ये इसका जो टाइम है अपने अपने पेपर के हिसाब से आप देख सकते हैं। उर्दू साइंस का सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और कुछ का सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक है और उर्दू कोर वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह है, ये तमाम जो पेपर हैं इलेक्ट्रिक, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन और मास मीडिया स्टडी, इसका जो टाइम है बच्चों का एग्ज़ाम का वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। जिन बच्चों के पास सब्जेक्ट हैं वो अपना इसका पेपर दे सकते हैं। इसी तरीके से अपने दर्शकों को बता दें कि 5 अप्रैल आखिरी दिन होगा 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, ये आखिरी एग्ज़ाम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम 5 तारीख को आखिरी एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से हमने अपने सभी दर्शकों को पूरा बता दिया है। एक बार फिर बता दें कि सीबीएसई ने आज जो है 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम की जो परीक्षा है उसकी घोषणा कर दी है। 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और जैसा हमने पहले बताया था कि 10वीं का एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी से लेकर और 21 मार्च के बीच में जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। उसी तरीके से 12वीं के एग्ज़ाम जो है वो 15 फरवरी को शुरू होकर और 5 अप्रैल को जो है वो इसके एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जैसा कि सीबीएसई ने आज अनाउंस किया है कि 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में जो है वो बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके जो प्रैक्टिकल हैं 10वीं और 12वीं के वो शुरू हो जाएंगे और जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट जो है असेसमेंट कराने हैं वो सभी जो है असेसमेंट जो है वो 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में रहने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि बोर्ड के एग्ज़ाम की जो विस्तार से जो जानकारी है वो हमने अपने दर्शकों को और जो 10वीं 12वीं का जो एग्ज़ाम देने वाले जो छात्र हैं उनको दे दी है और हमें उम्मीद है कि आपको ये जो जानकारी है पूरी मिल गई होगी। डे नाइट इंडिया टीवी और दिल्ली आइडल ला रहा है वैलेंटाइन डे धमाका। देश के सभी कपल्स के लिए बेस्ट कपल ऑफ द ईयर 2022-23 कंटेस्ट। हाँ जी, आपने सही सुना, बेस्ट कपल ऑफ द ईयर 2022-23 प्रतियोगिता डे नाइट इंडिया टीवी और दिल्ली आइडल आपके लिए ला रहा है। तो आप भी के लिए भी सुनहरा मौका है और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने का जो टाइम है वो 15 जनवरी तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा नंबर है 9899011836। देश भर के सभी म्यूज़िक प्रेमियों के लिए, म्यूज़िक लवर्स के लिए डे नाइट इंडिया टीवी और दिल्ली आइडल्स लेके आ रहा है बड़ा धमाका। जी हाँ, आप भी 2023 में बन सकते हैं दिल्ली आइडल। यदि आपके पास टैलेंट है, आपके पास आवाज़ है, तो आप भी अपनी आवाज़ जो है वो दिल्ली आइडल में आजमा सकते हैं और दिल्ली आइडल 2023 बन सकते हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि देश भर के सभी म्यूज़िक लवर्स को इंतज़ार है दिल्ली आइडल सीज़न 2 का, क्योंकि
हर व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता है और उसका अधिकार भी है, क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपके पास आवाज़ है, टैलेंट है, तो आप दिल्ली आइडल सीज़न 2 में शामिल हो सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।